नमस्कार। आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम पैदल यहां आपके गांव में चलकर आए हैं। हम कोई नेता नहीं है और आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम 11-12 महीना से पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव जाते हैं, आंख से अपने देख रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है। आप और आपके बच्चे किस बदहाली, किस परेशानी में जी रहे हैं। जो आपकी परेशानी है ये आज से नहीं है, 50 बरस से आप इसी दशा में जी रहे हैं। हर बार कोई नेता, कोई दल आता है, कहता है कि हमको वोट दे दीजिए। आप कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी नाली गली के लिए, कभी 500 रुपया के लिए, कभी 5 किलो अनाज के लिए वोट देते हैं। गाली दे के भी वोट दीजिएगा, लेकिन वोट तो देना ही पड़ेगा। जिसको वोट दे दिए वो यही कहता है कि हमको एक बार वोट दीजिए, आएंगे आपकी हालत तो ठीक कर देंगे। आप यही सुनते सुनते आपका उम्र बीत गया। आप जब बच्चे थे तब भी इतना ही परेशानी था। जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया। आपका दशा नहीं सुधरा। यहाँ 40-50 बरस कांग्रेस का राज था। आपके वोट से कांग्रेस का शासन था। उसके बाद आपने गरीब के बेटा लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया 15 साल तक। अब 17-18 साल से पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, लेकिन आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी नहीं सुधरी। तो अब कोई नया प्रशांत किशोर आए हैं, जन सुराज की बात कह रहे हैं। इसका क्या गारंटी है कि आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो हम भी वो नहीं गलती करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। दूसरा लोग ठगा है तो हम भी आपको ठग सकते हैं। इसीलिए हम वोट आपसे मांग ही नहीं रहे। हमारा लक्ष्य इतना ही है कि आपको जाकर ये बताएं कि क्या करने से आप अपने गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। हम अभी अगले 10-15 मिनट में अपनी बात से आपको अवगत कराएंगे, आपको समझाएंगे। आप उसको सोचिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो कोई बात नहीं है। जिस दल, जिस विचारधारा में है वही बने रहिए। देखिए, आप हमेशा इस चिंता में हैं कि किसको वोट दें कि हमारा गरीबी खत्म हो। लेकिन अगर आप दुनिया भर के विद्वानों से बात करेंगे तो आपको वो बताएगा लोग कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 ही रास्ता है जिससे आप गरीबी से निकल सकते हैं। वो सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, नाली गली नहीं है। बिजली तो आपके घर में आ ही गया, सड़क तो कम ज्यादा सरकार बना ही रही है। 4-5 किलो अनाज आपको चोरी वोरी करके दे ही रहे हैं लोग। शौचालय बनिए गया है, स्कूल के नाम पर बिल्डिंग यहाँ बनिए गया है, लेकिन उससे आपका गरीबी नहीं खत्म हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उससे उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती लायक जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, आपके पास पैसा हो तो कुछ नहीं होगा, 2-4 गाय भैंस पाल लीजिएगा। अपने गांव में किराना का, परचून का, खाद का, कपड़ा का व्यापार कर लीजिएगा, दुकान कर लीजिएगा। ये 3 ही रास्ता है। या तो आपके पास पढ़ाई हो, या जमीन हो, या रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी हो। तो आप बिहार में देखिएगा, अपना दशा भी देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपका बच्चा जब पढ़ने जाता है
तो वो पढ़िए नहीं रहा, गया खिचड़ी खाया और घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चा लोग को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट में पढ़ाने से, कोचिंग ट्यूशन कराने से भी कोई फायदा नहीं। कोचिंग ट्यूशन करा के आप स्कूल तो पास करा दीजिएगा, कॉलेज कहाँ से लाइएगा? कॉलेज तो सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो स्कूल में नीतीश कुमार खिचड़ी बंटवा रहे हैं, आई कॉलेज से डिग्री बंटवा रहे हैं। जहां तक लड़कियों का सवाल है, तो बिहार में जो 100 लड़कियां पैदा होती हैं, उसमें 5 लड़की ही कॉलेज तक पहुंच पाती है। कॉलेज का मुंह नहीं देखे। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, इदा कदा कोई एक आदमी कॉलेज में गया होगा। आप तो पढ़े नहीं, तो जब आपका बाल बच्चा पढ़िए नहीं रहा है, तो कोई विधायक बन जाए, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, आपका रिश्तेदार भी बन जाएगा, अगर आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको तो मजदूरी ही करना पड़ेगा। आपके बच्चों के पास पढ़ाई का साधन नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकार पढ़ाई के नाम पर खर्चा नहीं कर रही है। इस गरीब राज्य बिहार में, इसको याद रखिएगा, इस गरीब राज्य बिहार में हर साल 40,000 करोड़ रुपया आपका, बिहार की जनता का 40,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है बच्चों के पढ़ाई के नाम पर। और गांव में भी देखिए 40 को बच्चा भी नहीं होगा जिसको पढ़ने का सुविधा हो। इतना लूट है, इतना कुव्यवस्था है। तो आपके पास पढ़ाई का साधन नहीं है, तो फिर दूसरा रास्ता आपको बताए जमीन। मान लीजिए आप पढ़ने लिखने में आपका मन नहीं है, आप नहीं पढ़े, आपके पास अगर जमीन होता तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते थे। आपके गांव में जिसके पास 5 बीघा 10 बीघा जमीन अगर है, तो आदमी और उसका परिवार खाए बगैर नहीं मरेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, आप अपने गांव में भी देख लीजिएगा, 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ये नहीं है। यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, समाजवाद का बात हुआ, लेकिन गरीब को सरकार ने जमीन नहीं दिया। जिसके पास है उसके पास 500 बीघा है, लेकिन 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ये नहीं है। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग हैं जिसके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1-1.5 बीघा जमीन है। तो आप जो खेती करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है। 1-1.5 बीघा के खेती में आप उतना ही उपजा पा रहे हैं कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए। अगर घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए और आपके घर में कोई नौकरी चाकरी करने वाला आदमी नहीं है, कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, तो आपका जो जमीन है 1-2 कट्ठा बेचिएगा तबे जान बचेगा। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं। तो तीसरा एगो रास्ता बताए, पूंजी, पैसा अगर होता, आप अपने गांव में देखिए, जिसके पास पैसा है, अगर वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं, खेती हो चाहे नहीं, पैसा है तो यहाँ पर एक किराना फार्चून का दुकान खोल दिया, कोई रेडीमेड का व्यापार कर लिया, कोई खाद सीमेंट बेच रहा है। तो आप वो क्यों नहीं कर पा रहे? उसके लिए तो विधायक मंत्री का सहयोग नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो यहाँ बिहार में 100 आदमी रहता है, इसको याद रखिएगा, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। इतना गरीबी है कि 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, आप पूंजी कहाँ से लाइएगा? तो आपके पास जब पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे लीजिए,
सरकार चाहे लालू नीतीश का हो कि मोदी का हो, चाहे सरकार सड़क बना दे कि आपको अनाज बांट दे, सरकार चाहे बिजली ला दे कि आपको सिलेंडर दे दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं गरीबी नहीं खत्म हो रहा है। तो ये खत्म होगा तब जब आपके बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम हो जाए, जब यहाँ हर गरीब को जमीन मिल जाए जैसे दूसरे राज्यों में मिला है, भूमि सुधार लागू हो और लोगों को जमीन मिले खेती करने के लिए, और घर घर महिलाओं को बच्चों को रोजी रोजगार के लिए सरकार पैसा दे, पूंजी दे, कर्जा दे। अब आप पूछिएगा कि काम भैया ये तो ठीक है, होगा कैसे? तो हम आपको लग रहा है कि यहाँ पर सरकारें ठीक नहीं है इसीलिए काम नहीं हो रहा है, नेता लोग सब चोर है। तो हम आपको बता रहे हैं, हम तो देश भर में काम किए हैं, नेता कहीं पर हरिश्चंद्र नहीं। तो लेकिन जितना दुर्दशा बिहार का है, जितना गरीबी भुखमरी बिहार में है, इतना तो देश में कहीं नहीं है। ये क्यों है, यही अभी 2 मिनट में बताएंगे। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, सब आदमी को जवाब देना है, हाँ चाहे ना, हाथ उठाकर बोलिएगा। आप जितने लोग आए हैं, आपका अनुभव हमसे ज्यादा है, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। जरा सोच के बताइए कि आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाना है। आप यहाँ कथा सुनने नहीं आए, हाँ चाहे ना, सोच के बताइए। फिर से पूछते हैं, अभी 2 मिनट में आपको आईना की तरह दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। फिर से पूछ रहे हैं, आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतना तो सबको बुझा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद अनपढ़ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, लेकिन इतना समझ सबको है, महिला पुरुष, कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने अपने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है। देखिए, सब समझदारी गुम, पूरा गांव चुप। आपको मालूम है कि बच्चों के लिए पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोटें नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? आपको लग रहा है, कोई खड़ा होकर बोल सकता है, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो हमारा पढ़ाई हो जाएगा? हम आपको लिख कर दे देते हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए वोट देंगे, रोजगार के लिए वोट देंगे, तो पढ़ाई और रोजगार होगा ही होगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवा रहे हैं कि जिस बात पर आप वोट दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर सही बोल रहे हैं तो सबको हाँ बोलना है, और अगर हम गलत बोले तो एकदम जोर से ना बोलिए। आपने, हमने पूरा बिहार में 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर कि भैया अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो आप अयोध्या देखे नहीं हैं, लेकिन इसी गांव से आपने वोट दिया और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने इसी बिहार में वोट दिया कि भैया घरे घर बिजली आना चाहिए नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार और कुछ करे चाहे नहीं, नीतीश के इसी बदहाल बिहार में घर घर बिजली, चाहे 2000 बिल आए कि 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है?
आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया जात के नाम पर, तो चाहे आपका जितना दुर्दशा है, जो भी आदमी आपके जात का नेता है, वो और उसका बच्चा राजा बनकर बिहार में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के। भैया, हम लोग सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को दिए। तो सांसद विधायक अपना चेहरा दिखाए चाहे नहीं, रोज सुबह शाम मोदी जी का चेहरा टीवी में, मोबाइल में, अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया भाजपा को कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भाई, गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे बच्चे, बिहार के लोग जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात को आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिल रहा है? आपने खुद से कहा कि भैया, हम लोग पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, हम लोग रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो भाई, जिस चीज के लिए वोट दिए नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? यही बताने के लिए रोज पैदल चल रहे हैं। 11 महीना से गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़कर समझा रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता और दल आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? हम अभी आपके गांव में आए हैं, अगर यहाँ 100 को बच्चा मिला तो आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप अपने बच्चों को यहाँ देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपके बच्चों की जो दुर्दशा है, ज्यादातर बच्चों का खाए बगैर पेट सिकुड़ाया हुआ, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि मंदिर बन जाए, आपको चिंता है कि पाकिस्तान पुलवामा हो जाए, आपको चिंता है कि लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री बन जाए, मोदी जी बन जाए, प्रशांत किशोर बढ़ जाए, लेकिन आपकी चिंता ये नहीं है कि हमारे बच्चे को भरपेट भोजन कैसे मिले। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, आपके बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है, ये आपको नहीं दिख रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना आपको दिख रहा है, उसी के लिए वोट आप दे रहे हैं। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए अपना घर द्वार छोड़ के पैदल पैदल घर घर जा रहे हैं। आपको हाथ जोड़कर एक ही चीज बता रहे कि भाई मेरे, एक संकल्प लीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहेगा जाति के लिए दीजिए, कोई कहेगा धर्म के लिए दीजिए। आप हमारी एक बात मानिए, एक संकल्प लीजिए कि वोट चाहे जिसको देंगे, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता। और वोट का कीमत क्या होना चाहिए? वोट का कीमत समझिए। आप वोट दे रहे हैं 4 किलो अनाज पर, आप वोट दे रहे हैं नाली गली पर। अगर आप 4 किलो अनाजे पर वोट बेचने को तैयार हैं तो मोदी जी आपके यहाँ फैक्ट्री काहे लगवाएंगे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वही आदमी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्योंकि गुजरात का, महाराष्ट्र का आदमी कह रहा है कि वोट तब देंगे जब आप हमको यहाँ फैक्ट्री रोजगार दीजिएगा। अब बिहार का आदमी क्या कह रहा है? ठीक है भैया, 4 किलो अनाजवा मिल रहा है ना, चलिए भाजपा को देंगे। तो जब आप अपना वोट का कीमतें लगाए हैं 4 किलो अनाज, तो आपको कोई ज्यादा काहे देगा? तो आपको वोट की कीमत समझाने आए। एक लाइन यही मंत्र याद रखिए, वोट जब दीजिए तो जाति धर्म पर नहीं, नाली गली पर नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो लिख के रखिए, चाहे जितना गपिया लीजिए, बकैती कर लीजिए, जितना 5 बरस माथा कूट लीजिए, ये सुधरेगा नहीं, ये नहीं सुधर सकता। बहुत लोग कह रहा है भैया प्रशांत किशोर आप आए हैं
आपके साथ हम लोग चलना चाहते हैं, आप बिहार को सुधारिए। तो हम आपको बता रहे हैं, एक को प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है। हम जिस गांव में जाते हैं, कहता है आदमी मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं, मुखिया जी नाली गली नहीं बनाए हैं, राशन कार्ड में भैया 2,500 3,000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस लग रहा है। तो जरा याद कीजिए, 2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव था, मुखिया के चुनाव में 500 रुपया लेकर वोट बेचा आपने, मुर्गा भात खाकर वोट दिया आपने, 2 को पाउच पीकर वोट बेचे आप। तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। जिस दिन आप अपना वोटवा बेच रहे थे, आपने अपना ईमान बेचा मुर्गा भात खा के 500 रुपया के लिए, 2 को पाउच के लिए। तो आप ही का मुखिया है, वो अपना ईमान बेच रहा है 5,000 रुपया के लिए। अरे आपको तो सौदा भी नहीं करने आ रहा है, 500 रुपया में वोट दे रहे हैं, अब 5,000 रुपया उसको जाके फिर घूस दे रहे हैं। तो आपका तो पैसों आपको लेने नहीं आ रहा है। तो यही समझाने के लिए घूम रहे हैं, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। और नहीं संभलिएगा, जाति धर्म पर वोट देते रहिएगा तो सुधरेगा नहीं। लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके हमारे बच्चों का भी जीवन बीतेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता। अगर आपको ठीक लगे तो इसको अपनाइए। इसका नाम क्या है? जन सुराज। अब आप में से बहुत आदमी कहेगा कि वोट तो मंगवे नहीं किए, किसको वोटवा देना है बतैबे नहीं किए, तो बिहार सुधरेगा कैसे? तो हम आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया। गांधी जी ने आपसे वोट नहीं मांगा था, वोट लेके देश नहीं आजाद कराए। गांधी जी ने आपको जगाया, देश के हर आदमी को ये बताया कि आजादी से कम पर समझौता नहीं होना चाहिए। देश के सब लोग जगे, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। तो इसी तरह अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको लगना पड़ेगा। अब इस अभियान का जो नाम है जन सुराज, ये प्रशांत सुराज नहीं है, मोदी नालू नीतीश सुराज नहीं है। जन सुराज मतलब जनता का राज होना चाहिए, तभी सुधार हो सकता है। और ये बनाने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको अपनाइए। इसका एक संकल्प है जो आपको बताकर हम बात को खत्म करेंगे। जन सुराज की ये जो हमको भगवान ने शक्ति बुद्धि दिया है, दुनिया भर के विद्वानों से सलाह करके हमने जो इसका पहला संकल्प बनाया है कि जब ये नई व्यवस्था बने तो नाली गली बने चाहे न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, और मेरा कार्ड और नंबर भी रखिएगा, अगर गलती हो तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। साल भर के अंदर ये व्यवस्था बनने के बाद जितने लोग आपके घर के सवांग बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार हैं, सभी के लिए 12 से 15,000 रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। 1 साल से ज्यादा नहीं लगने देंगे। बहुत आदमी कोई कह रहा है कि कैसे होगा, अभी आपको भी बताकर तब जाएंगे। आप यहाँ गांव में बैठे हैं, जरा सोच के बताइए, कोई हरियाणा पंजाब से आकर आपके गांव में मजदूरी कर रहा है? बोलिए, आपके गांव में कोई हरियाणा पंजाब से मजदूरी कर रहा है आके? कोई महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु से आके मुजफ्फरपुर, वैशाली में मजदूरी कर रहा है? काहे नहीं कर रहा? गरीबी वहां पर भी है, भ्रष्टाचार वहां पर भी है, वहां पर भी देश का यही व्यवस्था लागू है। लेकिन उन राज्यों में सरकार ने इतना व्यवस्था कर दिया है कि 12-15 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ता।
तो अगर ये व्यवस्था पंजाब हरियाणा में है, महाराष्ट्र गुजरात में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही संकल्प लेकर जाइए। एक बात याद रखिए, अगली बार वोट नेता को नहीं, अपने बेटा का चेहरा देख कर दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत लगाइए पढ़ाई और रोजगार। इसी से आपकी गरीबी खत्म होगी, और नहीं कीजिएगा तो दुर्दशा बना रहेगा। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।